कभी आज का मौसम कितना दिलकश और खुशगवार है ना। तुम्हें पता है हमारा पसंदीदा मौसम जाड़ा बस आने ही वाला है। पता है हमने इस बार जाड़े की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत मजे करने वाले हैं जाड़े में। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सिलेबस बदलने को तैयार क्यों नहीं है? उन्हें वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो हमारे बुजुर्ग तय करके गए थे और कुछ नहीं। ज़ारा, तुम्हारे चेहरे का मौसम इतना खुशगवार क्यों है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम शायद इस गलत फहमी में हो कि आज शरिया बोर्ड में तुम जीती और हम हारे और हमने तुम्हारे अकाउंट में वो पैसे, वो फंड्स रिलीज कर दिए। और ये जो जबरदस्ती की खुशी है ना ज़ारा, उसे दिखाना तुम बंद करो। आज तक कबीर अहमद ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी, आज तक, हकीकत में, और ना ही मानेगा। सच तो यह है कि शरिया बोर्ड में आज इतना कुछ हुआ ही नहीं जिस बिना पर तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो। कबीर, ये बात सच है कि हम शरिया बोर्ड में जीते नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अपने इस गुरूर से बाहर आओ कबीर, क्योंकि आज हमें ये पता चल गया कि हमें कैसे और कब तुमसे लड़ाई जीतनी। और हाँ, हमारे और हमारी जीत के बीच ना बस थोड़े से ही वक्त का फासला बचा है। क्या है अमान? हमें तो समझ नहीं आता क्या क्या पढ़ाई की है तुमने। हाफ ईयरली में 3-3 सब्जेक्ट में फेल होके बैठे हो। तुम्हारी वजह से हमें फोन पे धमकी दे रही थी तुम्हारी टीचर कि तुम्हें अगले साल भी इसी क्लास में पढ़ाएगी। समझ नहीं आता तुम्हें? भाभी बस कीजिए, वो छोटा बच्चा ही तो है। अरे हमें तो समझ नहीं आता ये फिसड्डी कहाँ से पैदा हो गया। तुम, काशान, कबीर एक से एक बढ़कर पढ़े लिखे, और ये ना क्यों डांटे जा रही उसे? बच्चा है अभी ये। और देख लेना, एक दिन ये भी बिल्कुल टॉपर बनेगा हमारी तरह। चाची, अरे नहीं, अरे अरमान क्या हुआ? यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ बैठो। क्यों रो रहे हो इतना? हम फेल हो गए, हम फिसड्डी है, हमारा अंतु है। नहीं नहीं अमान, तुम तो सुपरस्टार और रॉकस्टार हो। अरे बहुत जीनियस हो, ऐसे रोते नहीं है। चलो आंसू पोंछो। भाभी, टीचर ने ऐसा क्या बोल दिया जो आपने इतना डांट दिया अमान को? अरे इतने पैसे देते हैं पढ़ाई करवाने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं करते। बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता और सारा इल्जाम हमारे बच्चे पे डाल दिया। देखो फेल होके बैठा है। अरे अब स्कूल पे इल्जाम क्यों डाल रही हो? हम भी तो उसी स्कूल से पढ़े, इसीलिए अमान को हमने उसी स्कूल में डाला ताकि वो भी बिल्कुल हमारी तरह बन सके। लेकिन हमने तो हमेशा से चाहा है कि अमान मदरसे में पढ़े और कबीर जैसा बने। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफिन क्या गिरेगा जो चलेगा अपने घुटनों के बल पे। आप अपने घुड़सवारी करवाओगे? नहीं, हम तुम्हें एक नए स्कूल में लेके जाने वाले। कौन सा? एक ऐसा स्कूल जहां पर तुम जिंदगी के बारे में सीखोगे, जीतना सीखोगे, तुम दुनिया और दीन दोनों के बारे में सीखोगे। ये कौन सा स्कूल है? एक ऐसा स्कूल जहां पर से हम पढ़े और जिसकी चाहत, वो देखो, तुम्हारी अम्मी को भी। अमान, हम तुम्हें हमारे मदरसा लेके जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है कबीर। अमान जहां पढ़ रहा है वहीं पढ़ेगा। असल में भाईजान बात इतनी सी। बस कबीर। काशान, देखो काशान, कबीर, अमान कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, इसका फैसला सिर्फ तुम्हारे अब्बू लेंगे। ठीक है अम्मी। तुमने ये क्यों कहा जीनत?
कि तुम अमान को हमारे जैसे नहीं बल्कि कबीर के जैसा बनाना चाहती हो? तो हमने गलत क्या कहा? सच तो यही है ना? इस घर में घर वालों की नजरों में कबीर की इज्जत, उसकी जगह, उसका रुतबा तुमसे कई गुना ज्यादा है। तो हमारा इरादा तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना नहीं था काशा, और ना ही तुम्हें सबके सामने जलील करने का था। तुम एक अच्छे शौहर हो, एक अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो, और सबसे बड़ी बात एक अच्छे इंसान हो। मगर तुम ही सोचो, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, पूरा का पूरा बिजनेस अपने कंधे पे संभालने के बावजूद, घर के किसी भी बड़े फैसले में तुम्हारा कभी कोई दखल नहीं रहा। क्यों? शायद कोई तुम्हें उस लायक ही नहीं समझता। एक माँ के लिए उसके दोनों बच्चे समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब्बू को तो छोड़ो, अम्मी ने भी हमेशा यही जताया कि वो कबीर को तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। शायद यही वजह है कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अमान कबीर की तरह बने, ताकि आने वाले वक्त में उसका हाल तुम्हारे जैसा ना हो। हम तुम्हें एक नए स्कूल में लेके जाने वाले, एक ऐसा स्कूल जहां पर तुम जिंदगी के बारे में सीखोगे, जीतना सीखोगे। अमान, हम तुम्हें हमारे मदरसा लेके जाएंगे। ज़ारा, तुमने हमारी टोपी देखी? बच्चों वाली टोपी थी, हमने अलमारी में रखी थी। बच्चों वाली टोपी? मदरसा के वक्त की थी। नहीं कबीर, मिल गई, ये देखो जरा, ये देखो, ये हमारे मदरसा के वक्त की टोपी थी। मदरसे का पहले दिन था और हम बहुत डरे हुए थे, बहुत परेशान थे, और फिर हमने ये टोपी पहनी। सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद अमान भी यही टोपी पहनेगा इंशाअल्लाह। कबीर, तुम अमान का स्कूल छुड़वाकर उसे मदरसे भेजने की बात क्यों कर रहे हो? बात नहीं करें हम ज़ारा जी, हमने फैसला कर लिया। उस पर सिर्फ अबू की मोहर लगनी बाकी, और कुछ नहीं। ज़ारा, अमान मदरसा जाएगा तो जाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हें पता है हम स्कूल नहीं, अब मदरसा जाएंगे। मदरसा? वो क्या होता है? हमें तो नहीं पता, लेकिन कबीर चाचू बोल रहे थे वो तो स्कूल से बहुत अच्छा होता है। हम भी वहाँ पे जाके ना कबीर चाचू के जैसे बनेंगे और सब हमसे प्यार करेंगे। ओह, अच्छा। चलो अब हम खेलने जाते हैं। अमान, अमान रुको, आराम से। अरे अमान, अमान रुखसार, आराम से, आराम से। क्या कर रहे हो? टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। रुको रुको, एक मिनट। यहाँ आओ दोनों, जल्दी आओ। प्लीज कर दिया। कुछ खा लो पहले। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों के हाथ बहुत गंदे हैं, हम खिलाते हैं। ज़ारा, हम भी मदरसे जाएंगे अमान के साथ। तुम भी चलोगे हमारे साथ? बहुत मजा आएगा, हम तीनों चलेंगे। हाँ चाची, बहुत मजा आएगा मदरसा में। इनको मदरसा पसंद नहीं है। क्यों चाचू? इनको मदरसा क्यों नहीं पसंद? क्योंकि आज तक ये मदरसा में पढ़ी कहाँ है, तो उनको बेशक समझ नहीं है, तो बेशक इनको मदरसा पसंद नहीं है। हाँ, पढ़ी नहीं तो पढ़ा दो। पता है फ्रिज में चॉकलेट रखी है, देखो कौन लेता है पहले दोनों में से। हम लेंगे, हम इस बार हम आराम से, लेंगे। भागो मत, भागना मत। कबीर, बच्चों के सामने तो ख्याल किया करो। हमने कुछ गलत कहा? तुम अमान के मदरसा में जाकर पढ़ाई करने की खिलाफत करी हो कि नहीं? बिना वहां जाकर समझे, कुछ भी देखा नहीं, तो
हमारे अलावा कोई और भी होता ना तो वो यही कहता कि तुम्हें मदरसा से परेशानी है। हमें मदरसे से परेशानी नहीं है कबीर, मदरसों को हमसे परेशानी है। मदरसों को तुमसे परेशानी। और क्या है ये परेशानी, बताओ हमें। हमसे यानी कि औरतों से मदरसों को परेशानी। और अगर औरतों से परेशानी नहीं होती ना मदरसों को, तो 95% लड़के नहीं होते मदरसों में। आधे लड़के होते, आधे लड़कियां होती। और रुखसार के उस मासूम सवाल कि उसे मदरसे में पढ़ने जाना है, उस पर हम चुप नहीं बैठते।